छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और नक्सलियों को बैकफुट पर ला रहे हैं। हाल में ही सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली और जिले के भेजी थाना क्षेत्र के भंडार पदर की पहाड़ी पर 22 नवंबर को 10 नक्सलियों को ढेर किया गया। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर की दूरी तय कर हम इस वक्त घटनास्थल तक पहुंचे हैं और करीब यहां से 5 किलोमीटर दूर गांव में बाइक्स को छोड़कर हम घटनास्थल की तरफ पहुंचे हैं। आगे घटनास्थल है, हम मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 घंटे से इस इलाकों में पहुंचकर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पगडंडी नहीं है, उसके बावजूद मौके के लिए हम निकल गए हैं। पूरा जो इलाका है घना जंगल है, रास्ता नहीं है। आप देख लीजिए, पथरीला रास्ता है। इन्हीं पत्थरों और इसी पगडंडी के सहारे जवान माओवादियों को घेरने के लिए पहुंचे थे। 4 दिन और 4 रात जंगल में गुजारने के बाद करीब 65 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। उसके बाद एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसमें एक बड़ी सफलता मिली है। ये बस्तर के जंगलों में जिंदगी आसान नहीं है, आप देख लीजिए। ऐसे विषम परिस्थितियों में जवान इन इलाकों पर सर्चिंग अभियान चलाते हैं और बस्तर को शांति बहाल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते 1 साल में 10 सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं। यही वजह है कि अब माओवादियों के लिए ये इलाका सेफ नहीं रहा है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये ग्राउंड जीरो है जहां सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया था और ये इलाका पीएलजे के अंतर्गत आता है। पीएलजे यानी माओवादियों की सबसे सशक्त बटालियन है जिसमें आधुनिक हथियारों से लैस लाल लड़ाके इसमें शामिल है। करीब 200 से 250 के बीच में ये लाल लड़ाके इस इलाकों में घूमते हैं और ये पूरा जो इलाका है माओवादियों के कब्जे में रहा है, इसलिए माओवादी इसे अपने इस इलाके को बेहद सुरक्षित मानते हैं। जब सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली, इस इलाके में माओवादियों ने कैंप कर रखा है, तो एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें डीआरजी के करीब 500 से ज़्यादा जवानों को उन्हें घेरने के लिए भेजा गया था, जिसमें डीआरजी को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, इलाके में मोबाइल नेटवर्क लगाए जा रहे हैं और जिससे खास करके सुरक्षा बलों को बड़ा फायदा हुआ है। इस वक्त मैं जिस पहाड़ी पर मौजूद हूँ, इस पहाड़ी पर बराबर नेटवर्क मिल रहा है और यहाँ से बात भी हो रही है। तो आप समझिए कि मोबाइल नेटवर्क के लगने से माओवादियों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक जमाना था जब माओवादी इसी सूचना तंत्र के भरोसे, सूचना तंत्र के बलबूते जवानों को एम्बुश में फंसाया करते थे, जिसमें जवानों ने अब तक अपना बड़ा नुकसान किया है। 76 जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, बुरकापाल में 25 जवान शहीद हुए थे, कोत्ताचेरू में 12। इस तरह से कई जवान इस इलाके में सड़क सुरक्षा में लगे थे। क्षेत्र के एरिया डोमिनेशन में निकले जवान उनके एम्बुश में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आज वही सूचना तंत्र जवानों के लिए फायदेमंद हो गया है। हर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे इलाकों में मोबाइल टावर लग गए हैं, जिससे सुरक्षा बलों का सूचना तंत्र बेहद मजबूत हुआ है। ग्रामीणों का विश्वास सरकार और सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ने की वजह से भी सुरक्षा बल, पुलिस का जो सूचना तंत्र है वो मजबूत हुआ है। इसी वजह से जैसे भी इस इलाके में माओवादियों की गतिविधियां की सूचना मिलती है, तो कई ग्रामीण जो उनके जो सोर्स हैं उससे सुरक्षा बलों तक सूचना मिल जाती है और